बाला साहब ठाकरे की कट्टर हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को अब उनके बेटे उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के दिन आजकल ठीक नहीं चल रहे। उन्हें हिंदू विरोधी होने का टैग मिल गया है। उनके ही पार्टी के लोग उनसे नाराज हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता नेता पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि उद्धव वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हुए हैं। संसद में वक्फ कानून के खिलाफ वोट डालने का दबाव उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों पर डाला था। अब उन्हें मुस्लिमों का वोट बैंक चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुस्लिमों का साथ मिलेगा। इस वजह से लगातार वक्फ कानून के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी छाती पीट रहे हैं। लेकिन इसका बुरा असर उनकी खुद की पार्टी पर हो रहा है। जहां उनके पार्टी के नेता बाला साहब ठाकरे की सोच वाले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उद्धव ठाकरे क्या सोच रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है। यूबीटी के नेता की समझ से परे है। इस वजह से वो शिंदे गुट के साथ शामिल हो रहे हैं। उनका मानना है कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना चला रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व पर चल रहे हैं। इस सब के बावजूद लगातार उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। और इस बार तो उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर ही हमला बोल दिया है, जिसका करारा जवाब बाबा ने दिया है। दरअसल यूबीटी के मुख्य पत्र सामना के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू ग्राम वाले विचार को शर्मनाक करार दिया है। संपादकीय में लिखा गया, वक्फ विधेयक की वजह से देश में धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। बीजेपी का हिंदुत्व देश को बांटने वाला है। इसी क्रम में ब्रांड एम्बेसडर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं के लिए अलग गांव बनाना चाहते हैं। ये विचार विश्व में हिंदू संस्कृति का सिर शर्म से झुकाने वाला है। यह बाबागिरी कहां तक जाएगी। सामना में आगे लिखा कि वक्फ विधेयक की वजह से पश्चिम बंगाल में दंगे भड़क उठे हैं, वहीं बिहार में मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। यह सब बीजेपी की इच्छा के अनुसार हो रहा है। विधेयक पर लगभग 20 घंटे बहस हुई, लेकिन मणिपुर की स्थिति पर दोनों सदनों में 1 घंटे भी चर्चा नहीं हुई। अगर मणिपुर पर विस्तृत चर्चा हुई होती तो सरकार की किरकिरी हो जाती। इसलिए सभी को धार्मिक विषय से उलझाए रखा है। वक्फ कानून पर छाती पीटने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता छोड़कर भागने पर मजबूर है, लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि मान नहीं रहे। अब बाबागिरी का करारा जवाब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कह के भी दिया है और करके भी। धीरेन्द्र शास्त्री ने महाराष्ट्र के भिवंडी में बालाजी मंदिर का शिलान्यास इस लेख के 24 घंटे बाद ही किया और यहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाने का बिगुल फूंकने की बात कही। कहा कि महाराष्ट्र के उन लोगों के लिए मंदिर है जो बागेश्वर धाम नहीं आ सकते, उनके लिए हमने यही मंदिर बनवा दिया है। अब यहीं से हिंदू राष्ट्र निर्माण कार्य होगा। साथ में उन्होंने सामना के लेख पर उद्धव ठाकरे को ज्यादा कुछ नहीं कहा। उद्धव ने भले ही मर्यादा छोड़ दी हो, लेकिन सनातनी साधु अपनी मर्यादा नहीं भूले। उन्हें बाला साहब आज भी याद है। अब जरा सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा। आज भिवंडी में बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में बागेश्वर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस फटकेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई, गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब हिंदुत्व की क्रांति, सनातन की क्रांति, भगवा की क्रांति, राममय की क्रांति महाराष्ट्र की इस भूमि से जहां छत्रपति वीर शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, यहां से हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना का दिव्य संकल्प का बिगुल आज से बजना प्रारंभ हो गया है। अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है जो नाक की बात होती है। कई ऐसे राज्य हैं जिनके बजट से ज्यादा बीएमसी का बजट होता है। बीएमसी की कुर्सी जिसके हाथ में होती है, पावर उसके पास ज्यादा होता है। उद्धव ठाकरे यही चाहते हैं कि बीएमसी की कुर्सी उनके हाथ में आ जाए और इस बार उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का कार्ड चला है। लगातार वक्फ कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।